हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मेरे बालों पे मत जाना, ये ऐसे से ही हैं, ठीक है, जैसे भी हैं ऐसे ही हैं। तो फिर आज मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। मतलब कि यार हर कोई बता रहा है कि व्हाट टू डू व्हाट डोंट टू डू, लेकिन मैं आपको आज प्रॉपर्ली बैठ के बना के दिखाने वाली हूँ कि कैसे एक्चुअली में बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन ओपन कर लो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से कोर्स एक्चुअली में तुम उनके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो अगर तुम पेज नंबर मैंने ओपन कर लिया है, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन तुम गूगल पे जाकर सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। आज मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाली हूँ, सो 2x पे चलाने का ट्राई मत करना और भाई एंड तक देख लेना, मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब चलते हैं, तुम BOI के पेज नंबर 15 पे आ जाना। वहाँ पे सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले है लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है, कि तुम लैंग्वेजेस कौन कौन सी लैंग्वेजेस कर सकते हो ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या पता किसी का लैंग्वेज में ही इंटरेस्ट हो, ठीक है, ट्रांसलेटर भी बनते हैं ना आधे लोग। तो पहली है अरेबिक, बंगाली बंगाली फिर है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी। यार वैसे ठीक है, आई डोंट थिंक कि ये काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी कम लोग करते हैं, बट ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा काम है बताना, मैं बता देती हूँ। सो मेरे को ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर आते हैं तुम्हारे पास, ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन, तो फिर आते हैं तुम्हारे पास है BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, फिर BA ऑनर्स साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे ऑनर्स वाले हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, जर्नलिज्म, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। यार ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लाइक कोई बंदा करता है ना, तो पहले उसे क्या करना होता है, पहले कोई सी भी बैचलर करनी होती है, उसके बाद वो जाके जर्नलिज्म करता है। जैसे BA LLB में होता है, पहले बैचलर कर लो उसके बाद वो कर लो, लेकिन इंटीग्रेटेड में 5 साल में ही तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। अगर तुम अलग अलग करने चाहोगे तो तुम्हें 6 साल लगेंगे, ठीक है। फिर उसका आता है मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन। भाई ये बहुत अच्छे हैं, तुम लोग चाहे तो उसे कर सकते हो, मतलब इसे छोड़ना मत। ये मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में भी काफ़ी ऊपर डाले थे, क्योंकि ये जो हमारा इंटीग्रेटेड वाला है ना, EDU में सिर्फ एक ही कॉलेज करवाता है, सो फिर ये डोंट मिस। हाँ, फिर आता है साइकोलॉजी, पोल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी। यार इन सब के लिए पता है सारे बच्चे एलिजिबल हैं, सारे बच्चे, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सारे बच्चे। फिर उसके बाद आता है उसके बाद पेज नंबर 16 पे साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर भी एंथ्रोपोलॉजी, मतलब पढ़ लेना यार, इतने क्या तो बताऊँ मैं, ठीक है। इसके अंदर हाँ देखो, एक ना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है BTech इन IT एंड MI, ठीक है। इसको कौन बंदा कर सकता है, जब तुम इसके आगे जाकर पेज पे जाएगा तो मैं बता दूँ, मतलब ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसको मैंने भी डाला था यार। BTech तुम DU से कर पा रहे हो, CUT के उसमें, इससे बेटर तो क्या ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद बाकी सारे भी आते हैं, तो अब चलते हैं अपने, मतलब देख लेना यार, इसके नीचे काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लाइक तुम्हारे कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि तुम्हारे पास लैंग्वेज, ठीक है, लिस्ट A में लैंग्वेजेस आती है, लिस्ट B में डोमेन स्पेसिफिक आते हैं, फिर उसके बाद आके तुम्हारे पास GT आता है। ये 3 तरीके का कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो। कुछ कुछ में 2 लैंग्वेजेस चल जाती है, किसी में एक ही लैंग्वेज चलती है। एंड डोमेन भी तुम 3 ले सकते हो, यानी कि 1-2 में भी किसी किसी में काम हो जाते हैं। और GT तुम्हारा माने तो लो, किसी किसी कोर्सेज में ही चाहिए होता है, वरना हर किसी में नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो अब हम एलिजिबिलिटी चेक करने वाले हैं। यार मैं हर किसी की एलिजिबिलिटी तो क्या ही बताऊँ, आज मैं एक स्पेसिफिक के ऊपर बना देती हूँ, बाकी के तुम मुझे बता देना कि कमेंट सेक्शन में, फिर उसके बाद किस पे बनानी है। मेरे को ना ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं पहले क्या कवर करूँ, कैसे कवर करूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए। तो पहले ना इंग्लिश से कवर करते हुए चलते हैं, मतलब सीरीज़ से लेते हुए चलते हैं ना, जैसे BOI में वैसे ही, ताकि ऐसे थोड़े कन्फ्यूजन ना हो, एंड फिर बाकी भी ऐसे आ जाएगा, पूरी एक सीरीज़ बना लेंगे, ठीक है। तो पहले इंग्लिश के लिए कवर करते हैं। तो इंग्लिश की जो मेरी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, पहले तो इंग्लिश तुम्हारे पास कंपलसरी होनी चाहिए, तुमने दी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन है इसमें कि तुम पहले इंग्लिश दे दो, बाकी डोमेन में से कोई सा भी 3 सब्जेक्ट दे दो, नो मैटर तुमने इंग्लिश दिया है, साइंस दिया है, या फिर तुम आर्ट्स के बच्चे हो, तुम इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए सारे बच्चे एलिजिबल हैं। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारा दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, जैसे कि अगर कुछ बच्चों ने 2 लैंग्वेज दी होंगी, जैसे साइंस वाले आई थिंक 2 लैंग्वेज दे देते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने 2 लैंग्वेज दिए हैं तो तुम्हारा वो चल जाएगा, बाकी कोई सा भी डोमेन स्पेसिफिक चल जाएगा। इसमें तुम्हें GT की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारे GT के मार्क्स काउंट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि इसके अंदर 48 कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो अब मतलब ये पेज नंबर 22 पे है BOI के। अब इसके मतलब मैं बता देती हूँ कि कौन से कॉलेज को कैसे रैंकिंग देना, फिर उसके हिसाब से आप लोग कर लेना, ठीक। तो पहला आता है अपना, मतलब इसके अंदर लिखा हुआ आर्यभट्टा ये सब, तो अब मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है, गिव मी सम टाइम। तो गाइज मैंने ना कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं। मतलब यार होता क्या है ना कि तुम्हारी 3 लेवल ऑफ कॉलेजेस होते हैं, पहला बहुत अच्छे, फिर होते हैं एवरेज, फिर होते हैं बाकी सब, किसी को भी ऊपर नीचे डाल दो, कुछ इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। तुम उनमें उस हिसाब से देख लेना, अपने इंफ्रा के हिसाब से और अपने डिस्टेंस के हिसाब से देख लेना, क्योंकि उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा तो, ठीक है। जिनमें फ़र्क पड़ेगा वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, जैसे कि मैंने इसमें लिख लिया है। तो आता है अपना मिरांडा, रामजस, SGTV खालसा, वेंकी, स्टीफन्स, ARST,
ठीक है, और कुछ कुछ गार्गी, हंसराज, आईपीसी, जीसस मैरी, केएमसी, एलएसआर, मेत्री, ठीक है, ये सब कॉलेजेस आते हैं। तो अब इन्हें अरेंज कैसे करना है? पहले तो देखो तुम अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस देख लेना, मतलब मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता दिए हैं, तुम इस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस देख लेना कि तुम्हें नॉर्थ कैंपस ही जाना है या साउथ कैंपस जाना है। लड़कियों हो तो तुम अपनी लाइक अरेंज कर सकते हो, पहला मिरांडा, एलएसआर, ठीक है। अगर तुम्हें गर्ल्स कॉलेज ही प्रेफर करनी है तो तुम पहले मिरांडा प्रेफर करना, फिर एलएसआर प्रेफर करना, फिर केएमसी हो गया, मेत्री हो गया, मेत्री काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जीसस मैरी हो गया, हंसराज हो गया, आईपीसीडब्ल्यू भाई जो इंडिपेंडेंस कॉलेज ऑफ वुमेन्स है, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, लाइक ये नॉर्थ कैंपस में आता है। तो तुम अपने हिसाब से प्रेफरेंस देख लेना कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे रखना है। एंड मैंने ना यहाँ पे लिख दिया है, मैं तुम्हें लाइक बता दूंगी, ठीक है, साइड में, ओके। तो इनमें से देख लेना अपने हिसाब से। एंड फिर आता है जैसे कि तुम्हारा वेंकी हो गया, यू नो वेंकी कुछ कुछ नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से भी अच्छा है, जैसे नॉर्थ कैंपस में हो गया अपना एसजीटीबी खालसा, उससे अच्छा वेंकी है। सो इस हिसाब से देख लेना। फिर उसके बाद आता है कि तुम उसके बाद ना तुम ऐसे अपने नीचे के कॉलेजेस को कैसे भी डाल दोगे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक इतना इंग्लिश की वीडियो के लिए काफ़ी है, ओके भाई ठीक है क्यूटीज़, आगे आगे बाद में बताती हूँ, ठीक है, बाकी सारी वीडियोस के बारे में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे इसके आगे कौन सा कोर्स कवर करना है, मैं उसके बारे में आपको परफेक्ट बता दूंगी कि किस किस कॉलेज को कैसे कैसे अरेंज करना है, ठीक है। अगर इसमें भी लाइक तुम्हें इस प्रेफरेंस लिस्ट में भी कुछ ज़्यादा जानना हो तो फिर लेट मी नो, ओके बाय बाय।